दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में। तो एफपीओ क्लोज हो चुका है और आज एफपीओ में शानदार एक्शन देखने को मिला है और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आई है। तो चलिए जानते हैं कि एफपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो वोडाफोन आइडिया एफपीओ के डिटेल्स को देखें तो एफपीओ 18 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 22 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 11 रुपये रखा गया था और 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ का साइज 18,000 करोड़ का था यानी कि काफ़ी बड़ा साइज था। अब एफपीओ का साइज काफ़ी बड़ा था, काफ़ी दिनों से मार्केट भी काफ़ी निगेटिव देखने को मिल रहा था, यानी कि ओवरऑल मार्केट काफ़ी बेरिश देखने को मिल रहा था। लेकिन आज पूरी तरह से देखें तो मार्केट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला, मार्केट पुलिस देखने को मिला और आज इस एफपीओ में खूब पैसे भी लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एफपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। वोडाफोन आइडिया के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है और उम्मीद से कहीं ज़्यादा आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो QI20 पोर्शन को देखें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 19.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि QI20 ने आईपीओ में जमकर पैसे लगाए। HNIs पोर्शन को देखें तो इनकी ओर से भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है और HNIs पोर्शन 4.54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 6.04 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका। अब जिस तरह रिटेल पोर्शन में पिछले 2 दिनों में डिमांड आपको देखने को मिल रही थी तो उसके अनुसार रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, लेकिन रिटेलर्स ने लास्ट आवर में आईपीओ में खूब पैसे लगाए और आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो रिटेल पोर्शन 1.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 6.99 टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 7 टाइम आपको सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ 18,000 करोड़ का है और आईपीओ 7 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ में आज खूब पैसे लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन 1 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सबको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में आज 11,59,356 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो वोडाफोन आइडिया एफपीओ पिछले 2 दिनों में कुछ खास सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला था। 2 दिन में देखें तो मात्र 50% ही सब्सक्राइब हुआ था और आज आईपीओ 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब डे 1 में ही देखें तो QI20 की ओर से बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली और आईपीओ का एंकल लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर देखें तो डे 1 में QI20 पोर्शन में आईपीओ को 0.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया और डे 2 में ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और आज इसमें बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और एफपीओ 19 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNIs की ओर से भी डे 1 और डे 2 में कुछ खास डिमांड आपको देखने को नहीं मिली, हालांकि डे 2 में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होने के करीब देखने को मिला। तो ऐसे में HNIs की ओर से कुछ डिमांड की उम्मीद की जा रही थी। तो HNIs पोर्शन आज 4.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, लेकिन रिटेल पोर्शन में जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले, यानी कि डे 1 में आईपीओ मात्र 7% सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 14%। तो ऐसे में आज उम्मीद नहीं था कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही इसमें QI20 की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले और इनकी ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिली, उसके बाद से रिटेलर्स ने भी आईपीओ में पैसे लगाए और इनकी ओर से भी आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब किया गया। वोडाफोन आइडिया आईपीओ के फाइनल डे के बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 88,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग लगती हुई देखने को मिली है। अब इससे पहले भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आया था और वहां पर 70,000 करोड़ रुपए लगे थे और यहां पर देखें तो 88,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर QI20 की ओर से भी बात करें तो इस आईपीओ में 69,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है, जबकि भारतीय हेक्साकॉम में 62,000 करोड़ रुपए लगे थे, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा इस आईपीओ में QI20 की ओर से भी पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। HNIs ने भी भारतीय हेक्साकॉम से ज़्यादा इसमें पैसा लगाया है। तो HNIs पोर्शन में भारतीय हेक्साकॉम में 6,000 करोड़ की बिडिंग आई थी और यहाँ पर देखें तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो HNIs पोर्शन में भी भारतीय हेक्साकॉम से ज़्यादा पैसा लगा है। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से 10,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है, वहीं पर स्मॉल HNIs की ओर से 1,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी यहाँ पर खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो भारतीय हेक्साकॉम में जहाँ रिटेलर्स की ओर से मात्र 1,200 करोड़ रुपए लगे थे, तो यहाँ पर देखें तो 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है, यानी कि आखिरी दिन वोडाफोन आइडिया में जमकर पैसे बरसे हैं।
अब भारतीय हेक्साकॉम का जो एंकर लिस्ट था वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। वहाँ पर 97 एंकर इन्वेस्टर्स थे और यहाँ पर 74 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो इसमें खूब पैसा लगा है और हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। वोडाफोन आइडिया के अगर शेयर्स के प्राइस को भी देखें तो यहाँ पर आज शेयर्स के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो 12 रुपये 40 पैसे के ऊपर जहाँ इसका शेयर्स ओपन होते हुए देखने को मिला, उसमें आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन 12.40 से ओपन होकर 12 रुपये 10 पैसे का लो बनाते हुए देखने को मिला, यानी कि शेयर्स के प्राइस में आपको 5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद देखें तो 12 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि इसका जो ओपनिंग प्राइस था वहाँ से और 4% ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो 12 रुपये 40 पैसे के ऊपर ये ओपन हुआ और उसके बाद ये देखें तो फ्लैट ही देखने को मिला। फिर उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, यानी कि 5% के करीब आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे ये पीओ में QIBs की ओर से सब्सक्रिप्शन आना शुरू हुआ, उसके बाद देखें तो शेयर्स के प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल भी देखने को मिला। और जैसे ही QIBs की ओर से एक्शन देखने को मिला तो रिटेलर्स ने भी IPO में खूब एप्लीकेशंस लगाए और रिटेल पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। वोडाफोन आइडिया पीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो जहां मॉर्निंग में इसका प्रीमियम गिरकर 50 पैसे के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला, वो पीओ क्लोजिंग से पहले ही 90 पैसे के ऊपर देखने को मिला और अभी ये देखें तो 1 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और एपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि एपीओ से 1298 रुपये के करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है और इससे करीब 9% का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब जिस तरह जिसमें एक्शन देखने को मिला और जिस तरह इसमें हेवी डिमांड आज देखने को मिली है, तो उसके बाद से प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इस एफपीओ से अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से आज इसमें डिमांड देखने को मिला है, अब इस एफपीओ में प्री ओपन सेशन नहीं रखा गया है। अब जैसे कि किसी भी शेयर्स में देखें तो आपको 9 बजे से लेकर 9:07 के बीच में आपको प्री ओपन सेशन देखने को मिलता है। तो 9 बजे से लेकर 9:07 के बीच में आपको प्री ओपन सेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं तो उनका जो प्री ओपन सेशन होता है वो 9 से 9:07 के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि जिनको भी अपना ऑर्डर पंच करना होता है वे अपना सेल या बाई ऑर्डर लगाते हैं और उसके बाद 9:15 बजे फाइनल प्राइस आपको देखने को मिलता है, यानी कि किस प्राइस पर शेयर्स ओपन हो रहा है। तो इसमें इस तरह का कोई भी सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरे ही दिन इसमें जो ऑर्डर है वो पंच होते भी देखने को मिलेंगे। यानी कि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर सर्किट लगने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, तो एक तो एंकर इन्वेस्टर्स इसमें खूब आए और उसके बाद उन्होंने QIBs पोर्शन में भी खूब पैसा लगाया। अब QIBs पोर्शन में जब भी एंकर इन्वेस्टर्स या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वे पैसा लगाते हैं तो उनका जो पोर्शन है वो हेज करने के लिए पैसा लगाते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, तो लॉकिंग पीरियड से पहले वे सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर QIBs की ओर से वे पैसा लगाते हैं, यानी कि QIBs पोर्शन के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर उसको वे सेल कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट है तो उसको हेज करने के लिए जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वे QIBs पोर्शन में पैसा लगाते हैं। तो इस एफपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब आप में से किन किन लोगों ने इस एफपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।